फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब तुम्हारा ये मन तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, दूसरों की निंदा मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपशब्द मत बोलो, ताने मत दो, गालियां मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो। जब तुमको लगे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सब जगह से हार चुका हूं, तब अंत में किसी से कुछ नहीं कहना। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में थोड़ी देर जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, नंदी की पीठ पर हाथ रखकर उसके कानों में कह कर आ जाना, बाबा से कह दे मेरे दुख काट दे, बहुत दुखी हूं मैं, एक बार तो के नंदी मेरे दुख को काट दे, उसके कानों में कह कर आ जाओ। अब दिल से कहो तो उसको। दिल से बोला ही नहीं आपने एक बार भी। दिल से तो तुम केवल अपनी पत्नी से और पति से आपस में बात कर लेती हो, ए जी गुड नाइट। इतने दिल से तुम कभी देवाधिदेव महादेव से बोली हो, भोला ए भोला, ए भोला। इतने में तो पति चिल्ला के बोलेगा, सो रही, काय को चिल्ला रही। मैं तुमसे थोड़ी ना बात कर रही, मैं तो उससे कह रही। किससे? शिव जी से। भोला ए भोला, शंभू शंकर ए मेरे ओ घड़ी, मेरे दयालु कृपा कर, बड़ी बड़ी दुखी, बहुत दुखी। तेरे डमरू ये धुन सुन के मैं काशी, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई। तुम तो सब खड़े हो गए। पक्का? शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला। तो मक्खन निकलकर घी प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर परमात्मा जन्म से ही रहता है। थोड़ा सा शिव महापुराण की मथनी से मथा जाता है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है कि शिव है। उसको पहचान के नेत्र मिल जाते हैं कि भगवान शंकर है, भगवान शिव है। ये पहचान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, ये पहचान प्राप्त हो जाती है कि भगवान शंकर है। अच्छा, पहले भी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? पहले भी आप शंकर जी का पूजन करते थे, पहले भी आप बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी आप जल चढ़ाते थे,
पहले भी चावल का दाना चढ़ाते थे, पहले भी आप शिव जी का स्मरण करते थे, पहले भी आप पंचाक्षर षडाक्षर द्वादश अक्षर राम नाम कृष्ण नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले भी जपते थे। पर अब ऐसा क्या है कि हम पशुपति व्रत करते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बाबा हमारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? दूध में घी पहले से था, बस थोड़ा सा शिव महापुराण ने मत दिया, तुम्हारे भीतर विश्वास और ज्यादा जाग गया। अब भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत प्रकट हो जाए। उसके प्रकट होने में देरी नहीं लगती, तुरंत हो जाता। ये नवयुवक बेटे बेटियां, ये बहुएं, ये बेटे, ये बच्चे, जो ये पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इसमें बुढ़ा बुढ़ी तो कम है। सत्तर 75 80 90 और 100 साल वाले तो यहाँ कम है। यहाँ आपको मिलेंगे तो 60 के नीचे के ढेर लगे हुए हैं। जहां देखो, अब ये लोग कहते हैं नवयुवक लोग तो टाकीज में बैठे मिलते हैं, मॉल में बैठे मिलते हैं। उनसे कहूंगा जो कहते थे मॉल और टाकीज में मिलते हैं, एक बार इन नवयुवक बेटा बेटियों को देखना है तो शिव महापुराण में आकर देखो। बदला है मेरा राष्ट्र। जो सनातन धर्म को लोग खींचकर बीच में से तोड़ना चाहते थे, जो सनातन धर्म को लोगों ने बर्बाद करने का विचार कर लिया था, शिव महापुराण ने उस सनातन धर्म को फिर जोड़ दिया, पुनः वापिस स्थापित कर दिया। कितनी खुशी होती होगी, जरा देखिए। टीवी का एक एक चैनल खोलकर देखना, हर चैनल पे शिव पुराण सुनने को मिल रही होगी। एक एक गांव में जाकर देख लो, जो पंडित जी वास्ता मिलेगा, अखबार खोलोगे और शिव पुराण मिलेगी। कभी सोचा था, कभी जिंदगी में विचार करा था कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या शंकर जी राजी हो जाएगा? 1 लोटे जल से क्या शिव प्रसन्न हो सकते हैं? हम उसके दरवाजे पर जा रहे हैं और वह हमारी सुन रहा है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष कि कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बाबा ने अपने आप बनवाया। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक बात तो है, कुबेरेश्वर धाम की कुछ भूमि की महत्वता तो है, जहाँ का कंकर शंकर है, जहाँ लोग जाते हैं दिल से कहते हैं और लोग का मन आनंद में भर जाता है। हर जगह से 1% तो बढ़कर कुबेरेश्वर धाम का फल है। जब हम बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे थे तो किसी भाई ने भेजा नेट पे सर्च कर कि कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर की दूरी, कुबेरेश्वर धाम से काशी की दूरी एक बढ़कर ही मिली। कुबेरेश्वर धाम से उज्जैन जाओ तो 151 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से ओमकारेश्वर जाओ तो 211 किलोमीटर है। कुबेरेश्वर धाम से काशी जाओ तो 821 किलोमीटर है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग में कुबेरेश्वर धाम से हम खड़े होकर माप निकालते हैं तो 0 नहीं आता है, 1 बढ़कर ही आता है। या तो 151 मिलेगा, 121 मिलेगा, 111 मिलेगा, 151 मिलेगा, पर 0 नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम से जहां जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग पर, वहां 1 बढ़कर मिलता, 1 बढ़ जाता।
जब कुबेरेश्वर धाम से 12 ज्योतिर्लिंग एक बढ़कर मिलता है तो मेरा विश्वास कहता है जो शिव महापुराण की कथा सुनता होगा मेरा देव अधिदेव महादेव उसको भी एक बढ़ाकर ही देता होगा, ये निश्चित है, एक बढ़ा देता है। और हमने देखा इंदौर में बढ़ बढ़ के मिला है, उनने पशुपति व्रत करे थे एक बच्चे के लिए। तुमने देखी थी इंदौर की कथा? कितने दिए भगवान? 3। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि वो एक बड़ा करते। इसलिए तुमसे भी निवेदन है, घर मांगना भोलेनाथ जी से तो कहना एक देना प्रभु, भगवान एक अपनी तरफ से जोड़ के दे ले जा, दे जा। शिव है वो घड़ी है दयालु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा हो, दया हो, उदारता हो, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती मैया शंकर जी से कह रही मैं अकेली रह जाऊंगी। शंकर भगवान कहते हैं अकेली नहीं पार्वती, तुम बैठो तब साधना करो। पार्वती जी ने पूछा अगर अकेली रही और मेरा चित्त ना लगा तो? शंकर भगवान ने कहा सामने कल्प वृक्ष है, सामने का वृक्ष है तो उससे जो मांगेगी वो मिल जाएगा। पार्वती मैया जब अकेली रहने लगी तप करने में बैठ गई, साधना करने में बैठ गई। उसी समय पर पार्वती मैया को लगा कि मैं अकेली हूं, तो सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के आगे पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया और अपने शीश को नवा दिया। हाथ जोड़कर क्या नवाया? शीश। ध्यान से सुनना, एक वृक्ष के आगे पार्वती मैया अपना शीश झुकाती है और वृक्ष पार्वती जी को एक सुंदर कन्या दे देते हैं जिसका नाम, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी है। एक सुंदर कन्या मिल जाती है वृक्ष को शीश झुकाने से। बहुत हंसते हैं दुनिया के लोग, बहुत हंसते हैं। बताओ पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? आंवले के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पत्थर की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पशु और पक्षी की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में लता और पत्र की पूजा होती है, सनातन धर्म में वृक्षों की पूजन होती है, सनातन धर्म में तो यहाँ मनुष्य की भी पूजा होती है। ये वो सनातन धर्म है जिस धर्म के आगे सब नतमस्तक है। सनातन धर्म के आगे सब नतमस्तक। धर्म की, सनातन धर्म के आगे कोई नहीं। सनातन धर्म प्रबल, प्रखर, सबसे बलवता। ध्यान दो, माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाया और उस वृक्ष ने एक सुंदर कन्या पार्वती जी को दे दी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। तो क्या हम किसी के आगे सिर झुकाएंगे, वृक्ष को प्रणाम करेंगे? पीपल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, सिद्ध वृक्ष हो, सिद्ध वट हो, हम अगर प्रणाम करेंगे तो क्या हमको नहीं देगा? आप दिल से उससे मांगिए।
आप दिल से उससे प्रार्थना करिए, आप दिल से उससे निवेदन करिए। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, दिल से उससे कहेंगे, वो स्वीकार करेगा स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं और जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, पर दिल से चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। दिखावा तो नहीं करते? मन से जाते हो ना? रख लो हाथ नीचे, दिल से जाइए। जब पार्वती मैया ने हाथ जोड़ा वृक्ष के सामने, शिव जी कहकर गए थे, पार्वती इससे जो मांगेगी वो मिल जाए। हाथ जोड़ा निवेदन करें, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। एक बेटी पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी प्रकट। उसके नाम के आगे लगा है सुंदरी। सुंदरी का मतलब है इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि नंदन वन में जब अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। शिव पुराण कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी दो कुल को। बेटे के जन्म से जितना प्रकाश नहीं होता, शिव पुराण कर रही है, उतना प्रकाश आपके घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो चारों तरफ आनंद की लहर हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी अगर बेटी का जन्म होता है तो बेटी अपने भाग्य से अपने पिता के भाग्य को बलवान बना देती। पिता के भाग्य को प्रबल बनाने वाली हैं बेटियां, प्रबल, पिता के भाग्य को प्रबल। जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है वो किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जिनके घर में दो बेटी का जन्म होता है उनके भाग्य को शेषनाग जी अपने फंड से वर्णन नहीं कर सकते। जिनके घर में 3-4 बेटियां जन्म ले लेती हैं उनके लिए शंकर भगवान कहते हैं वो घर कोई दूसरा नहीं होता। सबसे ज्यादा बेटी का जन्म शंकर भगवान करें। मेरे घर में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा, मेरी बेटियों का नाम अगर मैं पुकारूं तो कितना कम ना हो। भगवान शिव कहते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, शंकर भगवान कहते हैं उनको बेटी के विवाह की चिंता नहीं करना, उसकी बेटी का विवाह शिव खुद करता है, स्वयं शंकर करता है। शंकर खुद बेटी का विवाह करते हैं। जिस समय पर माता पिता कन्यादान करने के लिए बैठते हैं उस समय पर माता पिता नहीं होते। शंकर पार्वती स्वयं माता पिता के रूप में कन्यादान करने के लिए बैठते हैं, स्वयं शिव और पार्वती। मेरा निवेदन बेटियों से, दूसरे के दिखावे में आकर भटक मत जाना। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरी नहीं लगे तो। छत्तीसगढ़ वाले बोलोगे तो कह दूंगा, बोल दूं। आजकल सनातन धर्म की बेटियों को तोड़ने के लिए एक नई रीत चालू कर दी है।
बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई। जिम, जिम जानते हो, पहचान गए? बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आ गए हैं, ट्रेनिंग देने वाले। वो सनातन धर्म की बेटियों को वो ट्रेनर कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो हमारी बेटियों को लुभाने के लिए रखे जाते हैं और हमारी बेटियों को सनातन धर्म से तोड़ने के लिए रखे। भेजो बेटियों को, जिम में मना नहीं है, भेजो बेटियों को, सनातन धर्म की ओर अग्रण्य बढ़ाएं। और बेटियों से भी निवेदन है, किसी दूसरे प्रलोभन में आकर अपने माता को कन्यादान से वंचित मत करना। जिस जगह पर माँ बाप कन्यादान करते हैं वहां शंकर और पार्वती विराजमान। जिस दिन आपका कन्यादान आपके माँ बाप करेंगे तो बेटियों, तुम उस दिन सबसे ज्यादा खुश होना कि तुम्हारे माँ बाप ने कन्यादान करा है। कन्यादान तुम्हारे माँ बाप नहीं, मेरे शंकर और पार्वती ने करा है। उस दिन प्रसन्नता होना चाहिए, उस दिन आनंद होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि यहां कन्यादान करने कोई माँ बाप साधारण नहीं बैठे हैं। कन्यादान करने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती बैठे हैं। मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाली बेटियां अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगी और वो कई गलत जगह नहीं जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। इसी बात के साथ में अशोक सुंदरी पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जजमान उनका पूजन करें और अपनी वाणी को विराम लेता